हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 10 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 10 जून के लिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। टॉप 10 क्वेश्चनों को पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है। चेचक से जो मुक्त किए गए, अभी WHO ने इन दोनों देशों को चेचक से मुक्त कर दिए, एक तो मालदीव को और एक श्रीलंका को। ये दो देश, इनका WHO निश्चय कर रखा था कि इन दोनों देशों को 2023 तक चेचक से मुक्त हो जाएंगे ये दोनों देश। लेकिन मालदीव और श्रीलंका दोनों 2020 में ही चेचक से मुक्त हो गए। दोस्तों, जब मालदीव और श्रीलंका की बात करोगे, मालदीव जिसकी राजधानी श्री माले है, माले इसकी राजधानी है, और मालदीव की और चर्चा करोगे तो मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ये लक्षद्वीप के पास है। मानचित्र देखना, लक्षद्वीप जो अरब सागर में द्वीप हैं, मूंगा द्वीपों के उदाहरण, मूंगा जीव के द्वारा निर्मित हैं, परवाल द्वीपों का उदाहरण है। और मालदीव, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत मालदीव से किससे अलग होता है, या भारत और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल है। भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अच्छा, तीनों डिग्री याद रखना, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तीनों डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को उसकी राजधानी कवारती से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान को कोर निकोबार से अलग करता है। ये अक्षांश है, 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश। इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे आप रीट की एग्जाम देना, चाहे आप सेकंड ग्रेड देना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड देना, चाहे आप पटवारी देना। इन तीनों चैनलों में से एक चैनल आपको पूछ लेता किसी प्रकार से भी आपको। तो दूसरा देश है श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और जोगिंदरपुरम, दोनों राजधानी है। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी आती है, यह भी बात पूछता है। भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका भी भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। मतलब समुद्र में भारत की 6 देशों के साथ जलीय सीमा लगती है, उसमें सबसे निकट जलीय देश श्रीलंका ही है। अच्छा, श्रीलंका की आप चर्चा करोगे तो दोस्तों, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, पाक स्ट्रीट के नाम से बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी है। ऐसे भी पूछ लेता है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। या फिर यूँ पूछ लेता है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। तो दोनों देशों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। साथ साथ में आप लिख लिया करो, हर एक क्वेश्चन को लिख लिया करो, लिखने से आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर में किया गया है। मणिपुर की राजधानी आप जानते हैं, इम्फाल इसकी राजधानी है मणिपुर की। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं। ये दोस्तों CM और राज्यपाल आप दोनों याद रखा करो, इससे आपका करंट और मजबूत होगा। मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल की बात करोगे, गवर्नर नजमा हेमतुल्ला है। नजमा हेमतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। दोस्तों, मणिपुर में आप एक त्यौहार, पिछले वीडियो 2-4 दिन पहले मैंने एक त्यौहार के बारे में बताया था, लाई हरोवा। ये प्रसिद्ध त्यौहार है मणिपुर का। लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोवा त्यौहार। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मणिपुर। उधर आप अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इनके पास में लगता है। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में आप जाके देखना, मतलब उस मानचित्र को देखोगे तो आपको इसकी बात समझ में आएगी। ये यहाँ का अलग रीति रिवाज है पूर्वोत्तर भारत का भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस ने अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग के लिए कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है?
जियो मीट, ये साथ गलत है, जियो मीट। देखो दोस्तों, रिलायंस के जो प्रमुख हैं मुकेश अंबानी हैं, अभी चाइना के 59 ऐपों को क्लोज कर दिया भारत सरकार ने। उधर एक ऐप चल रहा, आप जानते हो तो जूम ऐप चल रहा है, जूम। अब इस जूम ऐप पर क्या करते हो आप, खूब सारे लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप 40 मिनट ही कर सकते हो जूम पर। लेकिन रिलायंस ने ये जूम जियो मीट ऐप लॉन्च कर दिया। इस जियो मीट के द्वारा आप 24 घंटे आप खूब सारे लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो दोस्तों याद रखना, रिलायंस ने जो अनलिमिटेड जो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम जियो मीट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब दिया है? उत्तराखंड में ये तितली मिली है दोस्तों, उत्तराखंड में ये तितली मिली है। इस तितली के जो पंख हैं, उस पंखों की लंबाई की आप बात करोगे तो 194 मिलीमीटर है। 194 मिलीमीटर के साथ ये भारत की सबसे बड़ी गोल्डन तितली है दोस्तों। जब आप बात करोगे उत्तराखंड की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रम सिंह रावत है दोस्तों, सबको याद होगा त्रिवेंद्रम सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। कौन सी रानी है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अच्छा, उत्तराखंड की और चर्चा करोगे, उत्तराखंड में ही दोस्तों मैंने पुराने वीडियो में बताया फूलों की घाटी कहाँ पर है उत्तराखंड में, चंपा घाटी कहाँ पर है, अच्छा साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है। और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड के अंतर्गत ही है। तो इसकी याद रखना दोस्तों, ये तितली हिमालयन तितली है और ये उत्तराखंड में मिली है। ये राज्य की नहीं, देश की सबसे बड़ी तितली का खिताब इसको मिला है, तो इसको याद रखना उत्तराखंड की बातों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकोई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? दोस्तों ये देहिंग वन्यजीव पटकोई अभयारण्य है, ये असम राज्य में है और इसको अभी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। देखो, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर होता है दोस्तों, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा केंद्र सरकार देती है और वन्यजीव का दर्जा राज्य सरकार देती है। अभयारण्य उसे कहा जाता है कि जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित जगह जिसके चारों तरफ दीवार है या तारबंदी है, कुछ है, उसको अभयारण्य बोलते हैं। अभय प्लस आरण्य, तो मतलब वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा राज्य सरकार देती है और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सेंट्रल सरकार देती है। तो इस प्रकार से अभी पटकोई को असम सरकार के अभयारण्य का दर्जा था, अब सेंट्रल सरकार ने इसे उद्यान का दर्जा दे रहे हैं। असम की बात करोगे, असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, ध्यान रखना, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के ही राज्यपाल जगदीश बसु है, याद रखना, जगदीश बसु असम के राज्यपाल हैं। और असम में एक और बात याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम के अंतर्गत है। और आपको पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी, उसमें वो ऋतिक रोशन को एक सींग वाला दिखाई देता, वो एक सींग की बात करता है, एक सींग वाले गेंडे की बात करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी कमाई करने वाला बना डेवेन जॉनसन बना है दोस्तों। डेवेन जॉनसन की आपने एक मूवी देखी होगी, द फास्ट रॉक, इस प्रकार से नाम से, उसमें द रॉक की भूमिका निभा रहे हैं, द रॉक, और इसको द रॉक के नाम से बोला जाता है डेवेन जॉनसन को। इन्होंने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज किए, उसके द्वारा सबसे ज़्यादा पैसे इनको मिले हैं, डेवेन जॉनसन को मिले।
अगला है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? एमपी मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया है। आज 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा में करेंगे। और मध्य प्रदेश की जब आप बात करोगे तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपको खूब सारी बातें बता चुका हूँ दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और अब उन्होंने रोजगार सेतु योजना शुरू की थी, सबको रोजगार योजना शुरू की थी, जीवन शक्ति रोजगार शुरू योजना शुरू की थी, जीवन अमृत योजना शुरू की थी। खूब सारी बातें हैं दोस्तों एमपी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है? भविष्य बचत खाता सेवा फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च की है। इसमें क्या है दोस्तों, इस भविष्य बचत खाता बैंक में 10 साल से लेकर के 18 साल तक के युवक और युवतियां अपना जीरो बैलेंस के आधार पर खाता खुला सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। तो उस बचत के द्वारा, जैसे लड़कियां होती है, लड़कियों को बुआ जी 50 रुपये दे के जाती आती है, तो कोई भी आता है वो अपनी बचत करती है, तो वो बचत इस बैंक में कर सकती है। भविष्य बचत खाता बैंक है, उस बैंक में अपना खाता खुलाएं और बिना जीरो बैलेंस के आधार पर कोई चार्ज नहीं लगता है। और उसमें भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है, तो इस फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा है। दोस्तों वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो, शेयर करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखा करो। एक भी क्वेश्चन खराब मतलब ऐसे नहीं है कि वो आने वाला नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया? IARI, पहले इसके नाम को समझो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उस बिल्डिंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जब बात आए तो आप याद रखना दोस्तों, ये आरएसएस के गठन के निर्माता थे। जो आरएसएस सदस्य है, राष्ट्रीय स्वयं संगठन है, उसके गठन के निर्माता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहले 370-35A का विरोध किया था और कश्मीर में ही इनको मार दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट का नाम किया गया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही भारत की सबसे लंबी सुरंग है, चेनानी नास्त्री सुरंग, उसका नाम भी इसी के नाम पर किया गया है। तो खूब सारी बातें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दोस्तों याद रखना इसके बारे में। अभी झारखंड की जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उस बिल्डिंग है, उसका नाम भी इसके नाम पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? गोल्ड प्लेटेड होटल दोस्तों वियतनाम की राजधानी है हनोई और हनोई में खोला गया है। गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। तो आप याद रखना, टॉप 10 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आए तो आप दोस्तों लाइक का बटन दबाना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को अपने को सब्सक्राइब करवाना। दामोदर शर्मा, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।